खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर धामपुर से। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले धामपुर तहसील क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज़ाद समाज पार्टी ने मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए तहसील कार्यालय से बड़ी संख्या में फॉर्म 7 मिलने का दावा किया है। पार्टी का कहना है कि इन फार्मों का इस्तेमाल मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए किया जा सकता है। मामले को लेकर प्रशासनिक पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। आज़ाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य और सांसद प्रतिनिधि विवेक सैन ने नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता धामपुर तहसील कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के पास स्थित कमरे में कथित रूप से हजारों फॉर्म 7 मिलने का दावा किया। कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। धामपुर से नाजिम अंसारी की रिपोर्ट। आप यहाँ है ही इंस्पेक्टर साहब यहाँ आप इनसे इनके संबंध में तो थाने में देंगे। आप बताइए आपके नाम देंगे मुकदमा देना अभी वो तो आपको तो रखोगे ना, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है। ये तो हो गई आत्मा, ये हो गई आत्मा संतुष्टि की बात। मुझे पता है सब, मुझे सब पता है। सुनवाई की क्या नाम मैं कह रहा हूँ मुझे हम लोग बार-बार आपको फोन करके बुलाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात समझो। अब मैं एक साधारण वोट के नाते, एक साधारण मतदान व्यक्ति का मतलब मेरा अपना अधिकार है। आप समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। कैसे आए नहीं वो तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन तो आप एक चीज़ आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो इनकी प्रॉपर्टी है। बार होता है हम आपको खुद बुलाते हैं कि आइए ले लीजिए किसके नाम। लेकिन आप ये समझो मेरे पास सूचना है रात, मैं तुम्हें गाड़ी का नंबर दे सकता हूँ। नहीं आप दे दीजिए, जो भी चीजें आप दे दीजिए। जब मेरे पास सूचना है सब दे दो, तो आपके पास सूचना क्यों नहीं है? किसने दिया क्या नहीं दूंगा। अजीब बात, आप तो मुझे तो तहसीलदार साहब ने सूचना दी कि मैंने यहाँ रखी है। ठीक है, आप करने के लिए कुछ भी करिए, तो मैं किसी लेकिन को हमारा सिंपल है कि आपको भी पता है फॉर्म 7 आने का मतलब है नाम कट गया। अब आप सुनो, फॉर्म 7 आया, उसमें किसी भी जिसका वोट कटना है उसका नाम नहीं है, ब्लैंक फॉर्म है और एक ही नाम से 100 फार्म है। जिनके नाम से फार्म है उनके नंबर है, मैंने उन्हें फ़ोन किया है। कई सारी पर्चियाँ उसमें लिखी हुई है, देखो कई सारी पर्चियाँ लिखी हुई हैं, भाजपा का मंडल अध्यक्ष, भाजपा का सेक्टर अध्यक्ष। तो आप ये बताओ इन्हें कौन सी सरकारी नौकरी मिली हुई, ये कहाँ से आए, किस जगह से आए? ये सिंगल बनवाए उसको दिखवाते हैं। आप देखेंगे राजस्व का मामला, आप कानूनी मामला नहीं देखेंगे। आप तो मैं दे रहा हूँ थोड़ा चेंज हो रहा है और वो यहाँ थाने में जमा करवाओ, माल गोदाम में रखवाओ। 5 मिनट लग रही है, हम बात रख रहे हैं अपनी। हम हमेशा खुद आपको बुलाते हैं जब कोई चेंज होता है कि आके एक बार देखिए सारी चीजें चेक करिए। अच्छा मुझे बताओ, नहीं है कि तुरंत इतने संख्या के फार्म कैसे आ गए? मैं मान रहा हूँ, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। लोकतंत्र की हत्या है, मना कर दो, कह दो कि वोट ही नहीं डालो। अगर ये होता तो रोज हम लोग बैठ के सुनवाई कर रहे हैं, रोज कर दो विधायकों के। आप सरकार रोज हम लोग बैठ के इतना सुनवाई कर रहे हैं, सारी सुनवाई करते थे। यहाँ जाते बनाए हुए विधायक ये पता नहीं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, हम सुनो, हम आप नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं। ये 200 वोट से जीते हुए लोग अगर 30,000 वोट जीत के, मैं उसको कह रहा हूं नाम नहीं कटा, अभी कटेगा। ये 6 तारीख में कटता है, ये तो आज पकड़ लिया। आप सुनो निस्तारण कर दोगे? हेलो भाई, आपकी कहीं सुनवाई ना है, सच्चाई तो मुझसे पूछ लो। आपकी कहीं सुनवाई ना विचार होगी, आपकी लड़ाई अभी लड़ेंगे। नहीं वो जो निचले कर्मचारी है, रात एक का फोन आया, रो रही थी बेचारी। मैं कह नहीं सकता ना, कल उसकी नौकरी खा जाओगे आप लोग। रो रही थी कि भैया हम पर दबाव बनाया जा रहे हैं, कितने फार्म देने, ये वोट कटवाने। मैं कह नहीं सकता बेचारी के बारे में। अरे ये छापा कैसे पर्सनल काम थोड़ी कि पहले कहते हैं ना कुछ नहीं हुआ, जब आज आप स्वीकार करने को तैयार बेलो पे करेगी गाज। बड़ा अधिकारी हमेशा छोटे, हमने तो बेचारा देखा। सुनो अभी कोई फॉर्म नंबर 7 जैसे जब आता है, इतने फॉर्म कहाँ से आ गए? ये चीज तो मैं आपने कितने फॉर्म रिलीज करे? अच्छा तहसीलदार साहब सारे आ रहे थे। देखो मेरी बात सुनो, देखो ये मैंने रात देखो रात मैंने ये पोस्ट डाली 16 घंटे पहले, 10 मिनट बाद एक विशेष मुद्दे पे लाइव रहूँगा, सभी साथी जुड़े। फिर मुझे लगा मैंने यार अगर विवेक मैंने कह दिया तो मैंने तो सारे चोरी इकट्ठे हो रहे हैं, तो रात में वहाँ भी चोरी कर लेंगे जहाँ अपना घर हो, तो ये तहसील में रख के। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, फिर मैंने जो है
सामाजिक मुद्दे और इस पर करके मैंने कोई वोटों का आपत्ति लगा सकता है। और ये सारे फॉर्म जो हैं ये ऐसे हैं जैसे आवेदक का नाम तो पूरा भरा हुआ है, किसका कटवाना क्यों भरा हुआ नहीं है। वो BLO को आज बांटे जाते, वो उसमें अपनी मनचाही नाम भरते और टप 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 करके लोकतंत्र में दिए हुए हमारे सबसे बड़े अधिकार को यानी वोट को जो है जो बाबा साहब ने हमें इस जीवन में अपने सबसे बड़ी शक्ति के रूप में दिया वो हमसे छीन लेते हैं। आज इनकी चोरी पकड़ी गई, हाथ पैर फूले हुए हैं, ये हम यहाँ जमा करवा रहे हैं, अभी सब करवाके से रखवाएंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। हमारे नेटवर्क के प्रभारी आलोक जी, हमारे तहसील के अध्यक्ष लवली भाई, फरीद भाई, नौशाद भाई, ठेकेदार साहब, दीपक भाई, तनवीर भाई, परवेज पासी जी, वकील साहब कांग्रेस में हैं और क्या नाम हमारे मीडिया के बंधु, ठीक है, और हमारे क्या नाम सलमान भाई, हमारे धामपुर विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे संजय भाई और शहजाद भाई, शलम भाई, वकील साहब, किसान, यानी पूरी टीम यहाँ है और सबका एक मत है कि जिन्होंने इस प्रकार की चोरी करने की कोशिश करी है उनके खिलाफ मुकदमा हो, वो जेल जाएं और जितनी संपत्ति उन्होंने राजस्व की तैयार करी अपने और उन्होंने इस धांधलेबाजी को करके ऐसा नहीं है फ्री में करा होगा। ये सारे लोग चोर हैं, बेईमान लोग हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग जो शासन में आने के बाद डकैती डाल के पैसा कमाते हैं, उसका दुरुपयोग करके अधिकारियों को खरीद के इस तरीके का काम करते हैं। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, आपको पता हो और सब जगह सब जगह हो। और मेरी सरकार से ये मांग है कि इन 30 तारीख के बाद या और भी जो आपत्तियाँ आई हैं, जो फॉर्म 7 भरे गए उनकी पूर्ण रूप से जांच हो। किसी एक का भी वोट कटेगा तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे भारत के अंदर आंदोलन करने का काम करेगी। जैसा भी आदेश माननीय सांसद चंद्रशेखर जी का होगा वो हम इस काम को करने का काम करेंगे। ये काम उनका है। और मैं आपसे फारूक भाई से मिलवाता हूँ, ये भी अपनी 2 बात रखेंगे। इनके नाम से लगभग 100 फॉर्म भर के दिए हैं, हम ये बताएंगे इनका क्या कहना है इस बात पर। भाई लोगों, मैं मोहम्मद फारूक निवासी नेहटौर। भाई ये जो अभी मुझे परवेज भाई ने फ़ोन करके बताया, इत्तेफाक से मैं धामपुर ही आ रहा था। परवेज भाई ने मेरे में फ़ोन किया, भाई फारूक आप कहाँ हो? मैं नेहटौर का हूँ। बोले आप फ़ौरन तहसील में आइए, इस तरह से आपके नाम से फॉर्म यहाँ पर आपत्ति लगाई गई है। तो भाई मेरा कहना स्पष्ट ये है कि मैं भी एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आम आदमी हूँ, मैं भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और समाजवादी पार्टी का निवर्तमान जिला सचिव भी हूँ। भाइयों ये बिल्कुल 100% बिल्कुल झूठे फॉर्म साथ पर ये भरे गए हैं और विवेक सैन जी को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से अपनी पार्टी के साथ, अपने संगठन के साथ, अपने लोगों के साथ इतनी मेहनत करके इस चोरी को उजागर किया है। मैं विवेक सैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से धांधली हो रही है। मैं भी इस बात का पूरी तरह से विरोध करता हूँ कि ये जो प्रशासन ने खेल किया है, इस खेल की पूर्णतः सही जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अर्पित गुप्ता ही मेरा दोस्त है, नेहटौर का रहने वाला है, उसने भी कोई फॉर्म भर के नहीं दिया है, उसने भी कोई जो है आपत्ति नहीं लगाई है। जितनी भी आपत्ति फॉर्म भरे हुए हैं सारे के सारे फर्जी हैं और बेबुनियाद हैं। भाइयों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी मेरी वीडियो को विवेक सैन भाई की फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, नेहटौर विधानसभा के हैं, धामपुर विधानसभा के हैं, अपने अपने वोट की, अपने अपने बूथों की सुरक्षा कर लो, अपने अपने वोट को देख लो। ये लोग प्रशासन के लोग समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों या भीम आर्मी के हों, उनके वोटों को काटने का काम कर रहे हैं। चूँकि उनको पता है कि इस बार कुर्सी नहीं मिलने वाली है, इस कुर्सी हमारी जा रही है, तो ये खेल करेंगे। जो दूसरी पार्टी के वोटर हैं उनका वोटों का काटने का काम करेंगे। भाइयों सभी लोग अपने अपने बूथों पर जाकर अपने BLO से अपने अपने वोट चेक करा लें। यहाँ पर सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। विवेक सैन भाई ने बड़ी हिम्मत के साथ, मैं इनकी हिम्मत को दाद दूंगा, इनके साथियों को मुबारकबाद पेश करूंगा। इन्होंने पूरी रात इतना मजबूत तरीके से यहाँ पर आकर सभी इनकी चोरी पकड़ी है। ये सबके सामने उजागर है, पूरी मीडिया सब देख रही है, सारा प्रशासन के लोग यहाँ पर